कबीर पारक ज्ञान। कबीर परक ज्ञान परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी के वचनों पर आधारित। राजा सिकंदर की कहानी, लगभग 900 शब्द। संत कबीर साहेब कहते हैं, पारखिए जो पारख सके, हीरा देखे हाथ। अर्थात जो सच्चे ज्ञान की परख कर सके, वही हीरे को पहचान पाता है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां बाहरी वैभव, सत्ता और विजय के शिखर पर खड़ा मनुष्य भीतर से रिक्त होता है। राजा सिकंदर की कथा इसी सत्य को उजागर करती है कि संसार जीत लेने पर भी आत्मा का प्रश्न अनुत्तरित रह जाए तो जीवन अधूरा है। राजा सिकंदर महान विजेता था। उसके कदम जहां पड़े वहां की सीमाएं झुकी। यूनान से लेकर भारत की दहलीज तक उसकी विजय गाथा गूंजती रही। सेनाएं विशाल थी, धन वैभव अपार था और अहंकार भी उतना ही प्रबल। उसे विश्वास था कि संसार में जो कुछ है वो उसकी तलवार के आगे झुक सकता है। पर एक प्रश्न ऐसा था जो उसकी नींद हराम करता। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? क्या सत्ता और विजय ही सब कुछ है? कहते हैं कि भारत भूमि पर पहुंचकर उसने अनेक विद्वानों, तपस्वियों और दार्शनिकों से भेंट की। किसी ने कर्म का सिद्धांत बताया, किसी ने भोग और वैराग्य का संतुलन। पर सिकंदर का मन शांत न हुआ। उसे ऐसा उत्तर चाहिए था जो केवल बुद्धि को नहीं, हृदय को भी तृप्त कर दे। तभी उसे एक संत के बारे में बताया गया जो न राजाओं से डरता था, न धन से मोहित होता था, जो सत्य को बिना लागल पेट कह देता था। सिकंदर उस संत के आश्रम पहुंचा। आश्रम साधारण था, न सोने के स्तंभ, न रेशमी पर्दे। संत ध्यान में लीन थे। राजा ने अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं किया, पर उसके साथियों की आंखों में गर्व झलक रहा था। ध्यान टूटने पर संत ने शांत दृष्टि से राजा को देखा और कहा, आओ, जो पूछना है पूछो। सिकंदर ने पूछा, मैंने आधी दुनिया जीत ली है, बताओ जीवन का परम लक्ष्य क्या है? संत मुस्कराए, तुमने दुनिया जीती है, पर स्वयं को नहीं। जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है। ये उत्तर सिकंदर के अहंकार को चुभ गया। उसने कहा, मैं राजा हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। संत ने सहज भाव से उत्तर दिया, मृत्यु के सामने तुम्हारी शक्ति क्या कर पाएगी? कुछ क्षण का मौन छा गया। पहली बार सिकंदर को अपनी सीमाएं दिखी। उसने फिर पूछा, तो क्या मैं सब छोड़ दूं? संत बोले, छोड़ना बांधना मन का खेल है। समझो, जो अस्थाई है उसे स्थाई मानकर मत पकड़ो, जो स्थाई है उसे पहचानो। संत ने एक कटोरा मंगवाया, उसमें जल भरा और कहा, देखो, जल हिलाओ। जल हिलते ही तरंगे उठीं, अब स्थिर रहो। संत बोले, जल शांत हुआ। मन भी ऐसा ही है। विजय, हार, प्रशंसा, निंदा, ये सब तरंगे हैं। तुम तरंगों में उलझे हो, जल को नहीं जानते। ये उपदेश सिकंदर के भीतर उतरने लगा। उसे लगा, अब तक उसने बाहरी युद्ध जीते, पर भीतर का युद्ध अनदेखा रहा। उसने पूछा, तो मेरा कर्तव्य क्या है? संत ने कहा, न्याय के साथ राज्य करो, अहंकार छोड़ो और सत्य को स्मरण रखो। सत्ता साधन है, साध्य नहीं। कहते हैं, विदा लेते समय सिकंदर ने संत से एक अंतिम प्रश्न किया, मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या जाएगा? संत ने उत्तर दिया, जो तुमने समझा और जिया वही जाएगा। सोना चांदी नहीं, विज्ञप्ता का नहीं, केवल चेतना का विस्तार। इस भेंट के बाद सिकंदर बदला हुआ था। उसके निर्णयों में कठोरता कम और विवेक अधिक दिखने लगा। उसने जाना कि शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा है और विजय का शिखर आत्मबोध। यद्यपि इतिहास उसे एक विजेता के रूप में जानता है, पर इस कथा में वह एक जिज्ञासु शिष्य बनकर सामने आता है। परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी कबीर साहेब के पारक ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं, राजा सिकंदर की कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान पद या वंश से नहीं, पात्रता से मिलता है। जो प्रश्न सच्चे होते हैं उनके उत्तर भी मिलते हैं।
कबीर साहब का संदेश यही है कि बाहरी आडंबर से ऊपर उठकर अंतर्मुखी बनो। सत्य मंदिरों में नहीं, मन की निर्मलता में प्रकट होता है। आज के समय में भी हम सब कहीं न कहीं सिकंदर हैं, सफलता, पद, प्रतिष्ठा की दौड़ में। पर यदि आत्मा का प्रश्न अनसुना रह जाए तो सब अधूरा है। कबीर पारक ज्ञान हमें यही पारख देता है, क्या अस्थाई है और क्या शाश्वत। जो इस पारक को पाले वही सच्चा धनी है। कबीर पारक ज्ञान, कबीर परक ज्ञान। परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी